बालक की अधिगम गति को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? अभिप्रेरणा। बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या है? बच्चे की बौद्धिक क्षमता मापना। थार्नडाइक के अधिगम सिद्धांत में प्रमुख नियम नहीं है, अनुकरण का नियम। एक शिक्षक को कक्षा में विविध क्षमताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? भिन्न भिन्न विधियों से पढ़ाना। किशोरावस्था में कौन से परिवर्तन तीव्र होते हैं? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। एक शिक्षक को छात्रों में समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? उन्हें सोचने और विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। एक बच्चा गणित की समस्या बार बार करने पर हल करना सीख जाता है, यह किस प्रकार का अधिगम है? अभ्यास द्वारा। पूर्व ज्ञान किस अधिगम सिद्धांत का मूल आधार है? रचनावाद। निम्न में से कौन सा अधिगम की आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? विषय में रुचि होना। यदि छात्र अपने अनुभव साझा करते हैं तो इसका क्या लाभ है? अधिगम में सक्रिय भागीदारी होती है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की परिकल्पना किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी? वाइगोत्स्की ने। अधिगम में प्रतिपुष्टि का क्या महत्व है? सुधार के लिए दिशा देना। कक्षा में यदि कोई छात्र लगातार ध्यान नहीं दे रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसकी रुचि को समझने की कोशिश करना चाहिए। एक सफल शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध। संज्ञानात्मक विकास से क्या आशय है? सोचने और समझने की क्षमता का विकास। खेल के माध्यम से अधिगम को क्या कहते हैं? सक्रिय अधिगम। निम्न में से कौन सा छात्र के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता? सकारात्मक संवाद। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक का कर्तव्य है हर बच्चे को समान अवसर देना। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यवहारवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया? स्किनर ने। एक अच्छा शिक्षक वही है जो बच्चों की बात सुनता और समझता है। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था को किस संज्ञानात्मक अवस्था के अंतर्गत रखा गया है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अधिगम का प्रतिफल क्या होता है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। एक शिक्षक को कक्षा में बहुबुद्धि के सिद्धांत को कैसे अपनाना चाहिए? विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सभी क्षमताओं का विकास करना। बालक के व्यक्तित्व निर्माण में कौन सा कारक सबसे अधिक योगदान देता है? वातावरण और अनुभव। यदि कोई बालक एक विषय में बहुत अच्छा है और दूसरे में कमजोर है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? कमजोर विषय में उसकी सहायता करनी चाहिए। अधिगम की निरंतर प्रक्रिया का तात्पर्य है यह जीवन पर्यंत चलता है। छात्र के अधिगम स्तर का आंकलन कब किया जाना चाहिए? निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से। एक अच्छा शिक्षक वह है जो छात्रों की समस्या सुनता और उन्हें समाधान देता है। रचनात्मक किस प्रकार की क्षमता है? मानसिक। बालकों की अधिगम शैली को समझना किसके लिए आवश्यक है? शिक्षक के लिए। एक शिक्षक छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रेरित करता है, यह क्या दर्शाता है? रचनावादी दृष्टिकोण। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त कक्षा वातावरण कैसा होना चाहिए? समावेशी और सहयोगात्मक। शिक्षा में अनुकरण का क्या स्थान है? यह सीखने का एक प्रभावशाली तरीका है। रचनावादी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है एक सहायक और मार्गदर्शक। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह कथन किसने दिया? वाइगोत्स्की ने। व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम में मुख्य बल किस पर होता है? उद्दीपन और प्रतिक्रिया पर। बच्चों को उत्तर लिखने से पहले सोचने के लिए प्रोत्साहित करना किस अधिगम रणनीति का भाग है? आलोचनात्मक चिंतन। सीटेट रीट में पूछे गए प्रश्नों का क्या उद्देश्य है? शिक्षक की समझ और दृष्टिकोण की जांच। निम्न में से कौन सा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? अंधानुकरण सिखाना। अधिगम के दौरान छात्र की भागीदारी को क्या कहा जाता है? सक्रिय शिक्षण।